हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डिजिटल वाले अमित सर में स्वागत है। आज हम लोग समाकलन का पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर बटा में आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c आपका हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। अगर आपको बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, अगर बटा में आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो उसके लिए इंटीग्रेशन क्या हम लोग लिखते हैं, 1/2a लॉग में a प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है बाबू। अगर आपको इंटीग्रेशन के बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस में सी। ये तीन गो फॉर्मूला आपको इस इंटीग्रेशन का याद रखना है बाबू। पहले हम लोग फर्स्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग ड्राइव करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला पर आधारित। जैसे एग्जांपल में देखेंगे बाबू, इसका उदाहरण में देखेंगे। पहला क्वेश्चन, अगर आपको दे दे dx बाई 16 अब प्लस में x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू। तो देखिएगा, dx बाई 16 को हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस में यहां पर x का स्क्वायर है। अब ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो गया, इस रूप में हो गया। तो यहां पर ए के जगह पर क्या आपको वैल्यू दिख रहा है, ए के जगह पर यहां पर 4 दिख रहा है। तो अब इस फॉर्मूला पर अगर हम इसका मान बैठाएं तो क्या हो जाएगा, 1/4 tan इनवर्स x बाई 4 आप प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बाबू आगे। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको इंटीग्रेशन दिख जाए dx बाई अगर यहां पर आपको दे दे 64 आप प्लस में यहां पर दे दे 9x का स्क्वायर, इसको कैसे अब हम लोग बनाएंगे बाबू। देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से बाबू, ये तो dx आपका हो गया, 64 को हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। अब प्लस में 9x स्क्वायर को लिख देंगे 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं, इसका सूत्र इसका क्या हो जाएगा, 1/a यानी 1/8 tan इनवर्स x बाई ए, x के जगह पर यहां पर वैल्यू क्या है, 3x है। अब बटा में a का मान आपका 8 हो गया प्लस में c। एक और काम यहां पर होता है बाबू, x में जिसका मल्टीप्लाई रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1/3 का 24 हो जाएगा आपका, और tan इनवर्स आपका 3x प्लस में 8 प्लस में c आपका हो जाएगा। इस तरह से दो क्वेश्चन हम लोग इस पर आधारित देखें, और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बाबू, इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा बाबू, कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर आपको दे दे सेक स्क्वायर एक्स बाई 9 प्लस में tan स्क्वायर एक्स और यहां पर आपको dx दे दे, यहां पर दो रूल आपका अप्लाई होने वाला है। यहां पर पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन के आधार पर इसको मानेंगे। सबसे पहले हम tan को t ले लेंगे, tan को t ले लेंगे, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स आ जाता है। अब इसका अवकलन करेंगे तो dt इक्वल टू हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स और dx, sec स्क्वायर एक्स और dx ये आपका dt के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आपका हो जाएगा dt
अब बटा में 9 प्लस में इसको टी माने हैं तो टी का स्क्वायर, टी माने हैं तो टी का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं बाबू। 9 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, आप प्लस में ये आपका हो गया टी का स्क्वायर। इसको अब इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे बाबू। 1/a यानी 1/3 आपका हो जाएगा और tan इनवर्स t/3 प्लस में c आपका हो जाएगा। x के जगह पर t है तो यहां पर t बैठा देंगे। t हम किसको माने हैं, tan x को माने हैं, तो t का मान वहां पर बैठा देंगे बाबू। तो आपका हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स tan x/3 आप प्लस में ये आपका हो जाएगा c। इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कि जितना भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं इस चैप्टर से, सब आपका बिहार बोर्ड के लिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए बाबू। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख बाबू, अगर आपको दे दे ऊपर sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, अब बटा में आपको दे दे 25 आप प्लस में sec स्क्वायर x और ये आपका dx हो गया। देख बाबू, सबसे पहले फिर से यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। अगर हम sec x को t मान लें तो sec x का डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला आपका आ जाता है, sec x का ये आपका अवकलन है ऊपर वाला। तो अगर हम t मान लेंगे sec x को, माना t इक्वल टू sec x, माना t इक्वल टू sec x, तो इसका अवकलन करेंगे तो dt बराबर क्या हो जाएगा आपका sec x इंटू टेन एक्स और ये आपका dx हो जाएगा। ये आपका dt के बराबर हो जाएगा, ये आपका dt के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू ये पूरा पार्ट आपका dt के बराबर हो गया, बटा में 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस में इसको t माने हैं, sec x को क्या लिए हैं बाबू t माने हैं, तो ये आपका t का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा आगे बाबू, अगर इस फॉर्मूला पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो यहां पर एक जगह पर क्या दिया है आपका वैल्यू 5 दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/5 tan इनवर्स t/5 प्लस में c। अब जहां पर t है वहां पर हम क्या रखने वाले हैं, sec x रखने वाले हैं, क्योंकि t को हम क्या माने हैं sec x माने हैं। यहां पर बैठा देंगे वैल्यू बाबू, तो क्या हो जाएगा 1/5 tan इनवर्स sec x प्लस 5 प्लस में आपका हो जाएगा c, प्लस में आपका हो जाएगा c। इस तरह से ये कुछ हम लोगों ने समाकलन देखा। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला पर देखते हैं बाबू। दूसरा फॉर्मूला पर आधारित कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपका हो जाता है कितना बाबू, सेकंड फॉर्मूला पहले यहां पे बाबू, इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं बाबू। dx बाय अगर आपको दे दिया 81 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू। 81 को हम लोग क्या लिख देंगे, 81 को हम लिख देंगे 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर इसका वैल्यू बैठाते हैं बाबू। इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा 1/2a, 1/2a यानी 2 इंटू 9, 2 इंटू 9। और लॉग में क्या लिख देंगे, लॉग में आपका लिख देंगे a प्लस एक्स यानी 9 प्लस एक्स, अब बटा में 9 माइनस एक्स प्लस में c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व बाबू। सेकंड क्वेश्चन कुछ और देखते हैं इस पर आधारित बाबू। सेकंड क्वेश्चन कुछ और देखते हैं बेसिक लेवल का ही बाबू। जैसे ये आपका dx हो गया, बटा में आ जाइए बाबू। बटा में अगर आपको दे दे 64 माइनस 5x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखेगा बाबू, आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, देखना बाबू इसको थोड़ा सा ध्यान से। ये आपका dx हो गया, 64 आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, रूट में लिख देंगे, इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे बाबू। अब ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम फॉर्मूला पर तोड़ें तो क्या होगा, 1/2a यानी 2 × 8, 1/2a इंटू 2 × 8 लॉग में a प्लस एक्स यानी 8 अब प्लस में √5x अब बटा में 8 हम माइनस में √5x प्लस में c। एक और काम यहां पर होगा बाबू, √5 से गुना है तो √5 से, x में यहां पर √5 से गुना है तो √5 से यहां पर भाग दे देंगे, √5 से भाग दे देंगे तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/16 √5 लॉग में आपका हो जाएगा 8 प्लस √5x बटा में 8 माइनस √5x प्लस में c। ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन बाबू। और हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड और हम लोग कुछ समाकलन बनाएंगे बाबू, देखिएगा इससे संबंधित और कुछ समाकलन। देखिएगा बाबू, इससे संबंधित कुछ और हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख बाबू, ये आपका इंटीग्रेशन दिया है, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। x का स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स के पावर 6 और ये आपका dx दे दिया है, इसका इंटीग्रेशन बाबू हमें बनाना है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से तो बाबू, ये आपका x का स्क्वायर हो गया बटा में 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस में x के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x के क्यू का स्क्वायर, x के क्यू का स्क्वायर और यहां पर आपका dx हो गया। अब सुन बाबू, अगर हम x के क्यू को t मान ले, x के क्यू को t ले लेते हैं तो ये आपका अवकलन आपका आ जाएगा। तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। t बराबर क्या मान लेंगे, x का q, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dt बराबर क्या हो जाएगा 3x² और यहाँ पर आपका dx, 3 को इधर ला देंगे बाबू, ये आपका हो जाएगा dt/3 इक्वल टू x² dx आपका हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पर बैठाते हैं बाबू, इस वैल्यू को यहां पर हम लोग बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर 1/3 यहां से बाहर आपका dt/3 में से 1/3 को हम बाहर ले लेंगे और ये ऊपर आपका dt अब बटा में 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन बाबू। अब इसको फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1 है आपका, 1/3 तो बाहर है, इसका फॉर्मूला 1/2a यानी 2 × 1 लॉग में a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस में c। t का वैल्यू यहां पर बैठा देंगे बाबू, तो ये 1/6 आपका हो जाएगा लॉग में t का मान यहां पर क्या हमें रखना है, t का मान क्या रखना है, x का q, इसमें x का q बैठा देंगे तो बाबू 1 प्लस x का q बटा में 1 माइनस x का q अब प्लस में ये आपका हो जाएगा c। इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से संबंधित बाबू, आर.डी. शर्मा से संबंधित कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आपका बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बाबू। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चा, चलो देखो बाबू, पहला क्वेश्चन dx बटा में आपको दे दिया है 25 माइनस 9x का स्क्वायर, इसका समाकलन थोड़ा सा बाबू, इसका समाकलन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 25 को क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, इस 25 को हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, इस 25 को हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, माइनस है माइनस 9x स्क्वायर को क्या लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे।
3x का होल स्क्वायर यहाँ पर हमें लिख देना है। अब ये फॉर्मूला पर हो गया बाबू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a यानी 2 × 5 लॉग में a प्लस एक्स यानी 5 + 3x अब बटा में a माइनस एक्स यानी 5 - 3x अब प्लस में c। एक और काम यहां पर बाकी है बाबू, x में 3 से गुना है तो 3 से यहां पर डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/30 लॉग में आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + 3x अब बटा में 5 - 3x अब प्लस में ये आपका हो जाएगा c। इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। और कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित हम लोग देखेंगे बाबू, इससे रिलेटेड। देख बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर बनाते हैं बाबू, देखिएगा तो अगला क्वेश्चन बाबू, देख बाबू dx बाई आपका इंटीग्रेशन दे दिया है 1 + x - x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग बनाते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं बाबू। 1 + x - x स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम माइनस यहां से कॉमन लेकर के प्लस में लिख देंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 आपका हो जाएगा। फिर क्या होगा इसके बाद बाबू, इसके बाद हम लोग इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में 2ab, b का मान हम यहां पर कितना रखें कि हमको x मिलना चाहिए बाबू, तो b का मान हमें क्या रखना पड़ेगा 1/2 रखना पड़ेगा, तब जाकर के 2 से 2 आपका कैंसिल होकर के माइनस में x बच जाएगा। b का मान जितना लेंगे b का स्क्वायर प्लस में कर देंगे और b का स्क्वायर माइनस में कर देंगे बाबू, अब माइनस में यहां पर 1 आपका हो गया। आगे देख बाबू, इसको यहां से लेकर यहां तक आपका फॉर्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर, अब माइनस में -1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा -1/4 अब माइनस में 1, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा बाबू 4 1 5 हो जाएगा, तो माइनस में √5/2 का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर बाबू, इसमें ये बाहर वाला माइनस से इसमें गुना करिए तो क्या हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर अब माइनस में x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मान हम ये वाला रख करके इधर इंटीग्रेशन बनाते हैं बाबू, इसका वैल्यू यहां पर बैठाइए ये वाला मान, तो क्या हो जाएगा आपका i = ऊपर आपका dx है, नीचे आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर अब माइनस में x - 1/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर ये आपका फॉर्म आ गया। इसको अब इंटीग्रेट करते हैं 1/2a यानी 2 × a का मान √5/2 log a प्लस x यानी √5/2 अब प्लस में x - 1/2 अब बटा में क्या हो जाएगा a माइनस एक्स अब प्लस में आपका हो गया c। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बाबू, यहां से आपका 1/√5 लॉग में इसका एलसीएम ले लेते हैं बाबू, तो ये आपका बटा में एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा ये आपका √5 प्लस में 2x अब माइनस में 1 हो जाएगा, बटा में आ जाओ बाबू, इसका बटा में एलसीएम ले लो, बटा में भी इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा √5 माइनस में 2x अब प्लस में 1 अब प्लस c। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बाबू, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा
जो बचा यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे संबंधित बाबू, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बाबू। जैसे ये आपका इंटीग्रेशन दिया है बुआ, हो जाता है तीसरा टाइप। तीसरा टाइप से संबंधित हम लोग कुछ और उदाहरण हम लोग बना लेंगे बाबू, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। जैसे आपका दे देगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस में आपका दे दिया 64, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है बाबू। तो ये आपका dx हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया, 64 को हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/2a यानी 2 × 8 और लॉग में x प्लस सॉरी बाबू x माइनस a का मान 8 बटा में x प्लस 8 प्लस में ये आपका हो गया c। 8 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर 1/8 दूनी 16 हो जाएगा आपका, और लॉग में कितना, लॉग में आपका हो जाएगा x माइनस 8 बटा x प्लस 8 प्लस में c। इस तरह से ये इंटीग्रेशन इस टाइप का आपका सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला कुछ और क्वेश्चन जिसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से संबंधित कुछ और क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बाबू देखेंगे, जैसे जैसे आपको दे देगा ऊपर में एक्स का क्यू बटा में आपको दे दिया एक्स का पावर 8 और माइनस में आपको दे दिया यहां पर 25। इसको हमें इंटीग्रेट करना है बाबू, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग x के पावर 8 को हम x के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में 25 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 25 को 5 का स्क्वायर, x के पावर 8 को x के पावर 4 का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको हम लोग ले लेंगे t बाबू, x के पावर 4 को क्या मान लेंगे, माना t बराबर x का पावर यहां से आपका 4 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका अवकलन कर देंगे, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका dt इक्वल टू 4 x का q और यहां पर ये आपका dx हो जाएगा। 4 को इधर ला देंगे बटा में बाबू, क्या हो जाएगा dt बाई 4 इक्वल टू x का q और dx। अब इसका वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे बाबू, तो i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, i इक्वल टू बाबू i इक्वल टू आपका हो जाएगा dt बटा में dt बटा में t का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहां से 1/4 को बाहर ले लिए बाबू, इसका इंटीग्रेशन 1/4, इसका अगर हम फॉर्मूला पर तोड़ दें तो क्या होगा 1/2a यानी 1/2 इंटू a का मान कितना 5, लॉग में x माइनस a, x के जगह पर क्या है t है, तो t माइनस 5 बटा में t प्लस में 5 प्लस में c ये आपका हो जाएगा। अब देख बाबू इसको करते हैं सॉल्व, 5 दूनी 10, 10 में 4 से गुना कर देंगे 1/40 आपका हो जाएगा, लॉग t के जगह पर क्या हमें बैठाना है, x के पावर 4 को रख देना है, तो क्या हो जाएगा आपका x का पावर 4 माइनस 5 बटा में x का पावर 4 प्लस में 5 प्लस में c। इस तरह से आज का इंटीग्रेशन का क्लास आपका खत्म होता है बाबू। धन्यवाद, राधे राधे।